सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करने से पहले प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को बढ़ाएंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक 66वां अध्याय 2 वचन। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। प्रिय बहन, प्रिय भाई, परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर रहने के लिए और परमेश्वर आपको देखकर, आपकी समस्या को देखकर आपके ऊपर प्रभु परमेश्वर पिता का दया आने के लिए और परमेश्वर आपकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए और परमेश्वर आपको हर समस्या में साथ रहने के लिए, परमेश्वर पिता आपको हर काम में अगुवाई देने के लिए परमेश्वर भी आपसे कुछ चाह रहा है। परमेश्वर यहाँ पे देखो 3 बातों को प्रभु परमेश्वर पिता आपसे परमेश्वर इच्छाएं रखता है। परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर जरूर रहेगा। परमेश्वर की दृष्टि आपके परिवार के ऊपर जरूर रहेगा। परमेश्वर की अगुवाई आपके ऊपर जरूर रहेगा। लेकिन 3 बातें परमेश्वर पिता यहाँ सुबह के समय में आपसे बात कर रहा है। पहली बात, परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर रहने के लिए आप परमेश्वर की दृष्टि में दीन बनना चाहिए। आपकी स्थिति को बाजू में रखना चाहिए, आपकी पोजीशन को बाजू में रखना चाहिए, आपकी धन दौलत को बाजू में रखना चाहिए, आपके जो भी आज रिचनेस होगा तो उसको बाजू में रखते हुए जब परमेश्वर के पास आते हैं तो आप दीन बनना चाहिए और खेदित मन का होना चाहिए। परमेश्वर आपसे 3 बातों को चाह रहा है। यहाँ पे पहली बात दीन बनना चाहिए और खेदित मन का होना चाहिए और तीसरी बात यह है कि परमेश्वर का वचन सुनकर थरथराना चाहिए, डरना चाहिए। तब ये 3 बातों को जब आप करते रहते तो परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके काम के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपकी हर बीमारी के ऊपर और परमेश्वर आपकी हर इच्छा को पूरी करेगा। लेकिन आप पहली बात दीन बनना चाहिए, खेदित मन का होना चाहिए और परमेश्वर का वचन सुनकर थरथराना चाहिए। यूसुफ था बाइबल में, ये 3 बातें यूसुफ में थे। पहली बात दीन बन गया, वो प्रभु परमेश्वर की दृष्टि में दीन बना और खेदित मन का बना और परमेश्वर के वचन को सुनकर वो थरथराने लगा। जब वहाँ पे पोतीफर की पत्नी ने उसको पाप करने को बोला, लेकिन उसके मन में एक ही था कि परमेश्वर के दृष्टि में मैं पाप नहीं करूँगा, परमेश्वर की दृष्टि में मैं परमेश्वर की दृष्टि में कभी गलत काम नहीं करूँगा। इसलिए वो परमेश्वर के वचन को सुनकर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला था, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो थरथराने वाला था, परमेश्वर के वचन को सुनकर वो भयभीत होने वाला था। इसलिए जब पाप करने का समय आ गया, जब पोतीफर की पत्नी ने उसको फोर्स किया कि मुझसे पाप करो, लेकिन उसको दीन मन का था, वो खेदित मन का था और परमेश्वर के वचन को सुनकर वो थरथराने वाला था। प्रिय बहन, प्रिय भाई, आज आपकी दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में आप रहने के लिए, परमेश्वर की दृष्टि में आपका परिवार रहने के लिए, परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर गिरने के लिए, परमेश्वर के अनेक प्रकार के आशीषों को आप पाने के लिए, परमेश्वर आपको अगुवाई देने के लिए, परमेश्वर आपको हर समस्या में छुड़ाने के लिए, परमेश्वर आपको हर बीमारी से छुड़ाने के लिए यूसुफ के समान दीन बनो, खेदित मन के बनो और वचन सुनकर थरथराते हो।
भयभीत होते जाओ। ये 3 बातों को आप करने से प्रिय बहन, प्रिय भाई, प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर रहेगी, प्रभु की नज़र आपके ऊपर रहेगी, परमेश्वर पिता की दृष्टि आपके परिवार के ऊपर रहेगी और प्रभु आपको, आपकी स्थिति को बदल डालेगा, आपके जीवन में सुधार लेके आएगा। देखो, परमेश्वर की दृष्टि कब रहेगा? जब दीन बनेंगे, जब खेदित मन के होंगे, तो जब आप परमेश्वर के वचन को सुनकर थरथराएंगे। तो 3 बातों को ये नए साल में आप अगुवाई में लेके आओ, आप अप्लाई कर लो। आप आपके जीवन में अप्लाई करने से प्रभु दृष्टि डालेगा, प्रभु चलाएगा, प्रभु गाइड करेगा, प्रभु आपकी हर समस्या में साथ रहेगा, प्रभु आपको भरपूरी से भर दे। आमीन। हे मेरे खुदावंद प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सुबह के समय में आप कितना सुंदर बात किए पिता, जब दीन बनना चाहिए पिता और खेदित मन वाले बनना चाहिए और आपका वचन सुनकर थरथराना चाहिए पिता। हमारे प्रिय भाई बहनों को ये 3 बातों से आप भर दीजिए पिता। आपकी दृष्टि हमारे प्रिय भाई बहनों के ऊपर रखिए पिताजी। आज दिन भर की सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। आज दिन भर के आशीषों से भर दीजिए। और इसे प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते पिता, आमीन।